गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड की हिंदी व्याकरण की बुक से पाठ 12 पढ़ेंगे। आप सभी अपनी हिंदी व्याकरण की बुक्स निकाल लीजिए। पेज नंबर 57, पाठ 12, पर्यायवाची शब्द। बच्चों, कभी कभी हम एक ही प्राणी या वस्तु को उनके अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन उनका अर्थ एक जैसा ही होता है। जैसे हम आँख को नयन, नेत्र, लोचन भी कहते हैं। जब हम किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के अलग अलग नाम लेते हैं तो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं, इन्हें हमें ध्यान से देखना है और इनके अलग अलग नामों को हमें जानना है। जैसे देखिए, पहले चित्र में बहुत सारे पेड़ बने हुए हैं। ये एक जंगल का चित्र है, तो इसको जंगल भी कहा जा सकता है, वन कह सकते हैं, अरण्य कह सकते हैं और कानन भी कह सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा चित्र देखिए, ये धरती का चित्र है, इसको पृथ्वी भी कहते हैं, वसुधा भी कहते हैं और वसुंधरा भी कहते हैं। तीसरा चित्र देखिए, यहाँ एक पेड़ है, पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं और विटप भी कहते हैं। चौथा चित्र देखिए, ये एक राजा का चित्र है, राजा को नृप भी कहते हैं, नरेश भी कहते हैं और भूपति भी कहते हैं। ऊपर दिए गए इन चित्रों में हम वन को अरण्य, कानन तथा जंगल के नाम से भी पुकारते हैं। धरती को वसुधा, पृथ्वी तथा वसुंधरा, पेड़ को वृक्ष, विटप तथा तरु, राजा को नृप, भूपति तथा नरेश के नाम से जानते हैं। ये सभी पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का अर्थ एक ही हो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। अगले पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 58, कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। हम इन सभी शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे और आप सभी को इन्हें अपनी कॉपियों में भी लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तालाब, तालाब को हम जलाशय, सर, सरोवर, तड़ाग भी कहते हैं। जल, पानी, नीर, सलील, वारी। गंगा, देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरी। घर, आलय, निकेतन, सदन, भवन। आकाश, नभ, गगन, अंबर, आसमान। अश्व, घोड़ा, हय, बाजी, घोटक। अमृत, अमीय, सोम, पीयूष, अमी। अग्नि, पावक, आग, अनल, ज्वाला। अंग, शरीर, तन, देह, काया। पुत्र, बेटा, सुत, नंदन, तन्य। पक्षी, खग, विहग, नभचर, विहिंग। दिन, वासर, दिवा, वार, दिवस। सिंह, शेर, मृगराज, केसरी, हरि। समुद्र, जलधि, उद्धि, प्योधि, सागर। माता, अम्मा, माँ, जननी, अम्बा। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी। कमल, पंकज, जलज, नीरज, सरोज। चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश, मयंक। सर्प, सांप, भुजंग, विषधर, पत्रक। सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर, दिवाकर। पहाड़, शैल, पर्वत, नग, गिरि। इस पाठ में बस इतना ही था। इस पाठ में हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी एक वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया जाए, यानी कि जिन शब्दों का अर्थ समान हो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। इस पाठ में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। कोई भी परेशानी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। थैंक यू।